Good morning, student. Welcome to Roseland International School online education platform, and this is Jagadev Bharadwaj, your physics educator. So today we are going to discuss about the mathematical tools which we are going to use in our mathematical physics. So in the sequence of mathematical tools, let's start with trigonometry, which you already learned in your class 10th. In trigonometry, we are dealing with the angles between the two lines. Angle is basically a two-dimension projection between the two lines, which we are measured either in a radian or in degree. So these are the two forms in which we are measuring the angle. Degree के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है that two mutually perpendicular lines always makes an angle which is 90 degree. So the definition of degree given as, if we divide the 90 degree angle section into 90 lines, 90 equal section divided in 90 equal section, then the smallest section between the two mutual perpendicular lines is defined as 1 degree. This is the definition which you learned in your class 10th, how we define a degree. Now the second measurable quantity we define as a radian. और फिजिक्स में जब भी हम डील करेंगे तो एंगल का मेजरमेंट हमेशा हम रेडियन की फॉर्म में करेंगे. डिग्री में आप एंगल का मेजरमेंट सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, पर जब एंगल की बात करते हैं हम मेजरिंग क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर, तो हम रेडियन की यूज करते हैं. अब रेडियन को हम डिफाइन करते हैं कि एंगल रेडियन में कैसे डिफाइन होता है. सपोज कीजिए कोई भी दो लाइन है जिनके बीच में एक एंगल है थीटा. इस थीटा एंगल में अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर मान के अगर किसी भी रेडियस का एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, एक सर्कल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, देन एंगल बिटवीन द लाइंस इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन में रेडियस. लेट्स सपोज द आर्क इज ए बी एंड एंगल इज थीटा, देन एंगल थीटा इज डिफाइंड एज आर्क ए बी upon radius. Let's suppose it is small r, so angle is defined as arc AB divided by radius of that circle. अब इस सर्कल की जो भी पैरामीट्री डिजाइन है, ये कभी भी जो एंगल फॉर्म करेंगे उसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसी को सेंटर मान के मैं एक स्मॉल रेडियस का सर्कल बनाऊं, तभी भी एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एंगल दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो इस तरह जो एंगल मेजर किया जाता है वो आता है रेडियन में. ये जो एंगल मेजर हम करेंगे ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा. तो ये है हमारा डिग्री की डेफिनेशन की एंगल को हम डिग्री में कैसे मेजर करते हैं. और ये कि ये रेडियन है. रेडियन को डिफाइन हम ऐसे करते हैं, व्हेन द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा, देन द एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन में रेडियस एंड द वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. रेडियन एक दूसरी यूनिट है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं. अब देखते हैं, हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स रेडियन एंड डिग्री. इन दोनों, ये दोनों ही एंगल का मेजरमेंट है और हमें ये देखना है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है. सपोज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में जैसा कि हमें पता है कि जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री. अब इसे सेंटर मान के अगर मैं एक सर्कल को कंसीडर करूं जिसका आर्क है हमारे पास ए बी, तो अगर इसे एंगल को हम रेडियन में कैलकुलेट करेंगे तो एंगल क्या आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस. अब सपोज करते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो रेडियस मान लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्ररी रेडियस कैपिटल आर है. तो ए बी हम, जैसा कि हमें विजुअल हो रहा है कि जो ए बी आर्क है एक कंप्लीट सर्कल है, उसका क्या है, हाफ पार्ट है. इस कंप्लीट सर्कल का क्या है, हाफ पार्ट है. तो हम ये लिख सकते हैं कि आर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर डिवाइड बाई 2. ये क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी. और ये रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, आर. तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई.
एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए सेंटर पॉइंट then the angle measured in the degree is 180 degree but in the radian the same angle is measured as pi। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पाई एंगल क्रिएट हुआ है AB लाइन AB आर्क के थ्रू वो 180 डिग्री क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया रेडियन में और डिग्री के अंदर कि पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब हमें ये देखते हैं कि जब हम एंगल को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में, तो उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन और वाइस वर्सा। So as we know that the pi radian is equal to 180 degree. So from that calculation we will define that 1 degree is equal to pi upon 180. That is the 1 degree measurement of any angle. अब हम नेचुरल फिनोमेना में हम नॉर्मल एंगल्स की बात कर रहे हैं जिनके बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, जैसे कि 30 डिग्री स्टार्ट कर लेते हैं, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री और फिर 150 डिग्री। इनका कन्वर्जन हम देख लेते हैं कि जब इनको पाई रेडियन के अंदर या फिर रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कैसी वैल्यू आएगी। हमें पता है सिंस वी नो दैट द 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो अगर 30 डिग्री की हम रेडियन में बात करेंगे तो 30 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 जब 180 तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। 45 डिग्री की अगर बात करें अगर इसको हम डिवाइड करें तो लगभग पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 3 आ जाएगा क्योंकि 16 3 180। 90 डिग्री का वही हम बात करें तो 90 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये है डिग्रीज के अंदर, और ये जो वैल्यूज ये हमारे किसके अंदर है, रेडियन के अंदर। ठीक है, तो हम किसी भी डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पाई बाय 180 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पाई बाय 180 से किसी भी डाटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई के फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी रेडियन के अंदर। और पाई की वैल्यू बच्चों जो हमें लेनी है रेडियन के अंदर, पाई की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 3.14। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो ग्रीक फिजिसिस्ट थे उन्होंने डिफाइन किया था, क्योंकि उस टाइम पर जो 3.14 है पाई या फिर 22/7 है, इस वैल्यू को काफी होली फिगर्स के नाम से कंसीडर करते थे, उनका होली फिगर था। तो वहीं से पाई की वैल्यू हमने ग्रीक मैथमेटिक्स से कंसीडर किया है, वहीं से उसको हमने पिक किया है। तो पाई के फॉर्म में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कैसे आएगी, रेडियन के अंदर आएगी। आगे कन्वर्ट कर लीजिए, 120 डिग्री है यहाँ पे, तो 120 डिग्री पाई अपॉन 180, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक है, ये 150 है, इसे आप खुद कन्वर्ट कीजिए और कुछ और वैल्यू ले लीजिए जिन्हें आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि 150, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री। तो इसे आप कन्वर्ट कीजिए और डिटरमाइन कीजिए कि जब इनको पाई में कन्वर्जन करेंगे तो रेडियन के अंदर उनकी क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेडियन में वैल्यू दी होगी तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखना बहुत सिंपल टास्क है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये देखिए पाई बाय 6 रेडियन में कभी भी एंगल दिया होगा तो पाई के टर्म में दिया होगा, तो पाई बाय 6 दिया होगा या पाई बाय 4 दिया होगा, पाई बाय 3 दिया होगा, व्हाटएवर इट इज द वैल्यू फ्रॉम द रेडियन डिग्री। सो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन द टर्म्स ऑफ डिग्री। पाई की जो हमारा वैल्यू है डिग्री के अंदर कितना आता है, ये रिलेशन है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी शुड रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द पाई विद 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से जैसे इसको रिप्लेस करेंगे देखना क्या होगा, यहाँ पे पाई बाय 6 है, जैसे कि पाई बाय 6 को हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। जैसे हमारे पास पाई बाय 6 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री पुट कर देंगे और 6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है।
ऐसी बाकी जो एंगल्स है उनकी वैल्यू अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाई की जगह 180 वैल्यू को पुट करना पड़ेगा. बाय द रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री इन द प्लेस ऑफ पाई वी कैन डायरेक्टली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ एंगल. तो ये बच्चों एंगल्स है जिनका कन्वर्जन है, और ये वैल्यूज जो हमें रिमाइंड करनी है, द वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री, इनके जो रेडियंस वैल्यूज है ये आपको याद रखनी है, जो फिजिक्स में काफी इस्तेमाल होने वाली है. इसलिए इन सबको आप अगर एग्जैक्ट याद रख सकते हैं कि भाई पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री है, 2 पाई बाय 3 120 डिग्री है, और आगे की जो वैल्यू है कंसिडरेशन में अगर आप उनको रिमेंबर रखेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा. नोट कर लीजिए अगर इंपॉर्टेंट कंटेंट है काफी. आगे हम देखते हैं कि 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री में जब एंगल की हम बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं, जो आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा, उनकी वैल्यूज इन एंगल के रिस्पेक्ट में क्या क्या है, ऐसा कि आपको याद भी होगा, उसी का रिवीजन करवाया जाए, क्योंकि वो वैल्यू में डायरेक्ट यूज करनी बेटा. अब हमें उन्हें डायरेक्टली यूज करना है. ये वैल्यूज है, ये आपको खुद डिटरमाइन करनी है कि इनकी रेडियंस के अंदर क्या वैल्यू है. प्रोसीजर वही है, हमें सिर्फ इतना सा करना है, इस एंगल को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, और जो भी वैल्यूज आएगी उनको बाइसेक्ट करके पाई के टर्म में हम क्या करेंगे, उनको वैल्यूज को निकाल लेंगे. अब देखते हैं बेसिक राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके अंदर साइन कॉस टेन की क्या क्या वैल्यूज आती है. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले हम एक राइट एंगल कंसीडर करते हैं. कोई भी राइट एंगल है ए बी एंड सी. इसके अंदर तीन ब्रांचेस हैं जिनको हम बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बोलते हैं. ये क्या हो गया हमारा बेटा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस. तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है. अगर इन्हीं की हेल्प करते हुए जब हम बाकी इनके मेजरिंग एंगल्स डिफाइन करते हैं तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं. साइन थीटा क्या होता है बेटा, जो एंगल थीटा है, थीटा के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये डिफाइन करता है साइन थीटा को. ऐसे ही कॉस थीटा, जब कॉस थीटा की हम बात करते हैं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और फिर टेन थीटा अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. इसका फॉर्मूला भी है बहुत सिंपल सा, वो बाद में डिस्कस करते हैं. अब तुम्हें डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन याद करनी है, जैसे कि तुमने मैथमेटिक्स में याद कर लिया होगा, ये आप सबने याद किया होगा. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले यहाँ से साइन थीटा स्टार्ट होता है, फिर ये कॉस आता है, फिर ये टेन आता है, उसके बाद यहाँ से ये कॉट, फिर ये सेक और फिर ये कोसेक. यहाँ से आप निकाल सकते हो जो आपने 10th में मैथमेटिक्स के अंदर इसको लर्न किया होगा, पर हमें हमसे डायरेक्ट याद करना है कि भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. अब इसके जो रिस्पेक्टिव जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको ऐसे याद करना है, जैसे कि कोसेक थीटा है वो क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, तो इसका इनवर्स करना है. इसका इनवर्स करने में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और जो सेक थीटा है वो कहता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस हो जाएगा. और फिर अगर कॉट थीटा की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में टेन थीटा. ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज हम यहां से डिटरमाइन कर लेंगे. ये राइट एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशन है जिसमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में अलग अलग डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू को हम किसी भी राइट एंगल से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. ये उनके बेसिक फॉर्मूले जो आपने 10th में पढ़े भी हुए हैं. अब हम क्या करेंगे, अब जो डिफरेंट एंगल से 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 180 डिग्री है, उन एंगल्स पे इनकी क्या वैल्यूज है, जो आपने वो टेबल याद भी की होगी, उस टेबल को एक बार बना लेते हैं. यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री. तो ये वो एंगल है, इनके रिस्पेक्टिव में इनकी वैल्यूज क्या है, वैल्यूज फिल कर लेते हैं. साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और कॉस 90 1.
cos थीटा का बहुत सिंपल है, जैसा आपने लर्न किया होगा, क्या कर लेते हैं हम, रिवर्स कर लेते हैं। पर बच्चों ये आपको बार बार टेबल बनाने नहीं है। These values should be in your mind all the time, because in the physics we are learning in the each and every topic we are considering the theta angle with the r radius, and the theta is important part in the physics. Every time we are using sin theta cos theta component division, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे काफी आएगा ये सब, तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार हम टेबल को बनाएंगे, टेबल की नीड नहीं होनी चाहिए, हमें डायरेक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। अब tan की वैल्यूज को अगर हम बात करने जाए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा के डिवीजन से आप इन्हें डिटरमाइन करते हैं। तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इन्फिनिटी। तो ये बेसिक वैल्यूज है जो साइन के हमारे पास डिफरेंट एंगल में जो हमें रिमेंबर रखनी है। इसके रिस्पेक्टिव में जो cos थीटा cosec थीटा sec थीटा है उनकी आप इनकी इनवर्स करके आप निकाल सकते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जो 3 सेक्शन है ये हमें बहुत जरूरी है, ये हमें याद होनी चाहिए। अगर मान लो वो एनी डेरिवेशन या फिर किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास cosec थीटा या cos थीटा का फंक्शन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा ओवर अपॉन sin थीटा कर लेंगे और थीटा की जो वैल्यूज आएंगे उनको क्या कर लेंगे, हम रिप्लेस कर लेंगे। अभी 0 डिग्री को पाई में लिख लो, 0 डिग्री को पाई में क्या लिखते हैं, रेडियन में। ये है हमारे पास डिग्री और ये क्या हमारे पास रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में की वैल्यूज लिख लो। 0 पे ये होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3 और इसको क्या लिख सकते हैं, π/2। तो अब ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ sin π/6 इज 1/2, cos π/6 इज √3/2 एंड tan π/6 इज 1/√3। तो रेडियन के फॉर्म में की वैल्यूज क्या है, ये भी आप सबको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये नोट कर लीजिए, अगर इंपॉर्टेंट है ये जो भी आपका कंटेंट है। वैसे तो 10th में आप सब इनको पढ़ाई होगा, पर ये बेसिक ऑपरेशन है जिन्हें आप याद कर लीजिए, आपके काम आ सकते हैं। आगे ये सब ये कुछ रिलेशन है, बेसिक रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी उनको भी एक बार हम रिवीजन में ले लेते हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स है जो हमारे पास फिजिक्स में आगे काम आने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की। सबसे फर्स्ट तो यही है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। सेकंड, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिनके फॉर्मूले में याद रखने हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। जो मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे कंपोनेंट डिवाइड करने में, किसी के ट्रेजेक्टरी फाइंड करने में, मोमेंटम डिटरमाइन करने में, तो वहां पर कंपोनेंट आएंगे जिनके फॉर्मूले में यूज आ सकते हैं। तो आप इन सबको याद रखना। इसके अलावा भी कुछ है जो आप इस साल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स से पढ़ाते हैं, बाकी हम भी उनको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। sin 2 थीटा टू sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ नहीं किया, वैल्यूज को रिप्लेस किया है। जैसे कि cos थीटा 2 थीटा है, इसका फंक्शन हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ से पुट किया है। अगर यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो सेम द वैल्यू विद रिप्लेसिंग हियर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा एडेड विद दिस वन, सो इट विल बी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सेम गोस फॉर द sin स्क्वायर। अगर सेम फॉर्मूला में इफ वी आर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
So it will 1 minus cos square theta and minus sign goes for the addition. So it will become as 2 cos square theta minus 1. ये simple algebraic operations जिन्हें आप लोग रिप्लेस करके अप्लाई कर सकते हो उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई किया गया है. tan टू थीटा के में नेसेसरी नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं. आप मैथ में देख लीजिएगा उन्हें. और cos sin a प्लस b की हमें जरूरत पड़ेगी. प्लस माइनस इसका मतलब ये है जैसे कि साइन ए प्लस बी यूज होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी यूज होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ये ऑपरेशन यूज होगा. आगे इन फॉर्मूले को नोट कर लीजिए. अब इसी सीक्वेंस में जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो आगे आते हैं हमारे पास ए बी फॉर्मूला. ए बी फॉर्मूला में सबसे पहले हमारे पास साइन ए प्लस बी विच इज साइन ए कॉस बी cos a sin b. Same taken for the sin a minus b, then it will be considered as sin a cos b minus cos a sin b. So whole plus minus will be considered as the equal parameter in the both the sided. Second, cos a plus cos b. ये है cos a cos b minus sin a sin b. अगर इसी में हम बात करें cos a माइनस बी तो वो हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b. tan a प्लस b इतना नेसेसरी नहीं है हमारे पास. आगे चलते हैं. अच्छा इनकी एडिशन की एक बार बात कर लेते हैं. अच्छा इनकी एडिशन की एक बार बात कर लेते हैं. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी. अगर इसी का सब्ट्रैक्शन करते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी तो ये इक्वल हो जाएगा 2 cos a sin b है. तो ये हमारे पास ए बी फॉर्मूले हैं. उसके आगे हम बात करते हैं सी डी फॉर्मूलाज की. नोट कर लिया. अब देखिए फर्दर इन द डिस्कशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन we have CD formulas. These are the CD formula which we are also using in our physics course. So first is sin C plus sin D, which is 2 sin C plus D divided by 2 cos C minus D divided by 2. Second, sin C minus sin D 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. Third is cos C plus cos D 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. And fourth is cos C minus cos D 2 sin C plus D by 2 sin D minus C divided by 2. So these are the CD formula, AB formula and basic trigonometrical operation which we are using in our course mathematical background of physics. So these formula you should learn in your mind so that we can easily use in our
basic derivation which we are using in our kinematics and dynamics of the physics of the motion object. So ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे वहां भी एक बार लिख देंगे ताकि दोबारा से रिकॉल हो जाए. तो ये सीडी फॉर्मूला है, सीडी सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं. ये आप लोगों को याद होना चाहिए. साइन सी और डी का एंगल है तो हम जो एंगल है उनको ऐड कर देंगे, उसका डिवीजन कर देंगे, फिर दोनों सब करके डिवाइड कर देंगे. इसी सीक्वेंस के अंदर ये फॉर्मूला को लिखा गया है. ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल बैकग्राउंड है. अब बात करते हैं हम एल्जेब्रिक बैकग्राउंड की. सेकंड पार्ट लिखेंगे एल्जेब्रिक रिलेशन. इसमें भी काफी से आप फेमिलियर है. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. and a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 2ab, a plus b, a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 2ab, a minus b. Fifth is quadratic equation. Which is ax square plus bx plus c is equal to 0. Then the solution are x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root divided upon 2h. See, that is our formula of the quadratic equation solution. I think it is not clearly visual, so I can write it. Ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the basic equation of quadratic form of any linear equation. So the solution are x is equal to plus minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. You also learned in the 10th class. And the last is, and the new thing is binomial expansion. If n is integer, either negative or positive, then 1 plus x whole power n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial plus n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial, where is 2 factorial is equal to 1 into 2, 3 factorial is equal to 1 into 2 into 3. So carry on for the n factorial. We should learn n minus 1, n minus 2 and 1 till the 1. So this is a basic factorial series, and we also explain in the next further classes in which we are using some mathematical operation or the example based on the binomial expansion. Then you better understand how we use the binomial expansion formula, what is the basic use of binomial expansion formula. Okay, so that's all from the today's class, the basic mathematical tools used in the physics classrooms. So you just learn the most of the formula you already learned in your 10th class. Few are new, like 2ab formula, angle of 2 theta, and ab formula, cd formula, and the binomial expansion. These are common formula we are using in our physics class. So thank you for today's class. In the next class we are discussing about the calculus, integration, differentiation, and why we are using integration and differentiation. Okay.